जैसे ये शीट नंबर 1 है, आज का लेक्चर नंबर 3 है, शीट नंबर 1 है। देखिए इसको कैसे करते हैं। ये तो बहुत आसान है, लेकिन इसका यूज हम लोग भविष्य में बहुत करेंगे। लेकिन जो सामने है, कभी भी स्पीड, बेटा एक बात समझो, अगर स्पीड, अच्छा स्पीड हमेशा किस में होती है? किलोमीटर प्रति घंटे में भी हो सकती है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं मीटर पर सेकेंड, तो हम कैसे इसको चेंज करते हैं? तो देखिए सब लोग ध्यान दो, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कैसे करते हैं, इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बेटा लाओ शीट इधर रखो, तुमसे ना होगा तो इतनी देर में तो हम पता नहीं किस पूरा क्लास में 4 बार बांट आते। कुछ लोग दिमाग से भी स्लो होते हैं, मतलब उनकी हरकतें तभी तो स्लो होती हैं। इंसान दिमाग तेज है तो हाथ तेज चलता है, नहीं तो भाई इंसान की इससे ही तेजी आती है। जैसे बोलोगे ना हम बड़ा धीरे धीरे काम करते हैं, अबे क्योंकि तुम्हारा दिमाग धीरे चलता है इसलिए तुम धीरे काम करते हो, और कोई कारण थोड़ी ना है। यू आर स्लो बिकॉज योर ब्रेन इज स्लो, यू आर क्विक बिकॉज योर ब्रेन इज क्विक। क्योंकि हर चीज कहां से होती है? यहां से होती है। तो ये एक्सेप्ट आपको देखना है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा जितने लोगों की ज्यादातर मैथ अगर अच्छी होती, मैं अपनी बात नहीं करूं, ज्यादातर टेक्निकल सब्जेक्ट, वो हर काम बहुत तेजी से करते हैं। आप अगर 100 लोगों में सर्वे करोगे तो लगभग 70% लोगों में आप ये पाओगे जिनके भी टेक्निकल सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, या तो करते नहीं तो नहीं करते, नहीं टालते रहे, हटा यार कल करेंगे, और जब करते हैं तो सबसे तेज कर देते हैं जो जिनके भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स अच्छे होते हैं। और जिनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, लैंग्वेज मतलब एक तरीके से लिटरेचर, वो काम तेज से नहीं करते, वो हर काम बड़ा भावनाओं से करते हैं, एकदम आराम से। मोहब्बत भी करेंगे तो उनकी बड़ी भावनाएं रहती हैं, भाई तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, मतलब वो ऐसी बात करते हैं। सही बता रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग से ज्यादा उनका दिल डेवलप हो चुका होता है। लेकिन जीत दिमाग वाले की होती है, हमेशा याद रखो, है ना। उसका दिल भी रहता है डेवलप और दिमाग तो एक्टिव रहता रहता है। आइए बेटा देखिए, चलिए सही टाइम पे आए। देखिए किलोमीटर, आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? सबको पता होगा 1000 मीटर होता है। 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड होते हैं। तो ये सब लोग जान लो कि जब हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। और घंटे को सेकेंड में चेंज करेंगे किससे? 3600। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये सब लोग ध्यान दे लो, 1000 अपॉन 3600, इसको आप काटो तो ये 5 बटे, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ ये रटा हो कि जब भी हम कभी किलोमीटर पर आवर को चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो बेटा किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5 बटे 18। और आज मैंने आपको इसका प्रूफ बता दिया, और प्रूफ भी ऐसा जो कि हर एक बच्चे को आ सकता है। वैसे तो ये रटना है, ये हमेशा काम करेगा कि किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई करने पे हमारी स्पीड चेंज हो जाती है, किसमें? मीटर पर सेकेंड। लेकिन वो आता कैसे है? ये आपके फ्रंट पे है। इसका दूसरा वर्जन क्या होता है कि अगर स्पीड बाय द वे मीटर पर सेकेंड में हो, मीटर पर सेकेंड, और इसको सर आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या होता है? 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई होता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो ये दो बातें आप रट लो। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है जब हम लोग ट्रेन पढ़ेंगे, इस चैप्टर में इसका यूज कम है। पहला क्वेश्चन तो सर यही आ गया है, वो अलग बात है, लेकिन यूज इसका कम होता है। इसका सबसे ज्यादा यूज आपका सबसे ज्यादा ट्रेन में पढ़ोगे। और ट्रेन में सभी कॉन्सेप्ट स्पीड टाइम डिस्टेंस के हैं। ट्रेन इज नॉट न्यू चैप्टर, ट्रेन इज द पार्ट ऑफ स्पीड टाइम डिस्टेंस। मैंने आपको फर्स्ट डे मंडे वाले दिन बताया था, रिवर एंड बोट इज द पार्ट ऑफ स्पीड टाइम डिस्टेंस, रेस एंड गेम इज द पार्ट ऑफ स्पीड टाइम डिस्टेंस। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। बाकी अब ये क्वेश्चन एकदम कूड़ा हो चुका है, इसको सब लोग कर सकते हो, है ना, आप आराम से कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं। ये पहली सीट के हैं यार, ये सेकंड सीट का नहीं, सेकंड आपको पहली मिल गई ना सबको, ये पहली सीट जिनको मिल गई है वो सब लोग आप देख लो, उसकी बात चल रही है ना। जिनको नहीं मिली है अभी मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, आप उससे मेंशन कर लेना। बोले यार सब कुछ तो ठीक है लेकिन आपने इसका आंसर नहीं बताया। अरे पहले कॉन्सेप्ट जरूरी होता है कि पहले आंसर? अब आंसर ले लो।
25 मीटर पर सेकेंड था बेटा, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। 18/5 और 5 कितना आ गया, हो गया। जिसको ये समझ में नहीं आया समझ लेना कि मामला बहुत गड़बड़ है, गंभीर है ना। सच में गड़बड़ है, क्योंकि ये सबसे आसान है। चाहे जो हो, चाहे मान लीजिए आप फर्स्ट डे बैठे हैं या सेकेंड डे बैठे हैं, बोले मेरी शुरुआत की क्लास मिस हो गई, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो ये आपकी सोच छोटी, ब्रेन को बढ़ाओ। ये पहला दिन आखिरी दिन चाहे जिस दिन बैठ जाओ उस दिन समझ में आ जाता है। हाँ, कुछ चीज़ें आज आपको दिक्कत दे सकती हैं, जो लोग जैसे आज फर्स्ट डे बैठे हैं, क्योंकि मैंने बोले यार मंडे को ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था। जैसे ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस की चाल इतनी है। देखो कुछ क्वेश्चन आसान बताऊंगा, नहीं तो फिर तुम लोग यही कहोगे यार केवल हाई लेवल का पढ़ा के चले जाते हैं, बेसिक तो हमारे मजबूत है ही नहीं। तो स्पीड आपकी दे रखी है 7, जिनको आ रहे हो भाई आप सेकेंड सीट लगाओ। कल तो आपको देखो कितने अच्छे लेवल का बता दिया गया था। टाइम आपका सेकेंड में दिया गया है 5 सेकेंड। अब आपको यहाँ पे डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस के लिए पहले तो ये देखो ये किलोमीटर पर आवर में है, ये किस में है, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 72 इंटू 5/18 बेटा ये मीटर पर सेकेंड में आ गया। 18 चौको 72, 5 चौको 20, तो 20 आ गया मीटर पर सेकेंड में स्पीड। ये स्पीड हो गया, और इसके लिए टाइम क्या हो गया 5 सेकेंड। ये इसके लिए टाइम हो गया। इसका मल्टीप्लीकेशन हमें नहीं आता, आपको आता हो तो कर लो। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगेन इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन, सबने कर भी लिया होगा। अब देख लो आराम, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें टेंशन लेना नहीं है। शीट में डाल दे रहा हूँ भाई, जिसके ग्रुप में अगर वो नहीं है तो डाल दे रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन इसका देखिए। बिल्कुल आसान है, जल्दी से ओरल आंसर आप बता दो। क्या आंसर आया? 22 सही 2/9। तो ये क्वेश्चन बताया नहीं जाएगा, हो जाएगा आपका। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5/18, तो 22 सही 2/9। दैट्स गुड। आ जाओ फोर्थ आ जाओ। एक बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर। ये बताओ अगर 3 घंटे में 24 जा रही तो 1 घंटे में कितना जाएगी? 8 जाएगी। 1 घंटे में चली गई दूरी को हम लोगों ने फर्स्ट डे क्या पढ़ा था? 1 घंटे में जो इंसान चलता है, जो भी डिस्टेंस होती है वही तो उसकी स्पीड होती है। क्या होती है स्पीड? 1 घंटे में चली गई दूरी, या 1 मिनट में चली गई दूरी, या 1 सेकेंड में चली गई। आपको इस चैप्टर में 3 यूनिट्स मिलेंगे। तो 1 घंटे में बैलगाड़ी कितना जाएगी? 8। तो आप कह सकते हो 8 किलोमीटर प्रति घंटा बैलगाड़ी की स्पीड हो गई। यार 2 घंटे में रेल जा रही है 120, क्या हो गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। खत्म बात है, ये बुलेट कार्ट हो गई या ये अपना ट्रेन हो गया। रेशियो निकालना है, सॉल्व कर लो। 4 2 4 15 2 15, खत्म है। बेकार सा क्वेश्चन है ये। बेसिक लेवल की शीट बनाई गई जिससे आपको पहली शीट में थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। दूसरी शीट का एक स्टैंडर्ड है, तीसरी का बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, चौथी में आप लोग बहुत परेशान होने वाले हो। ये पैटर्न है। जैसे ये स्पीड में आपको लगेगा यार इतना नॉर्मल से पढ़ाया जा रहा है। सेकेंड शीट आपके पास आ गई, थोड़ा सा इसका अपग्रेडेड वर्जन है। थर्ड में और अपग्रेडेड है। फोर्थ में आप लोग परेशान होंगे। लेकिन अगर एक बार सब पढ़ते हो तो फिर आप इस चैप्टर में एक्सपर्ट बन जाते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हो गया। नेक्स्ट आइए, 5वां। कितना आंसर आ गया? अब देखो इसको जो लोग समझते हैं, एक मोटर 9 सेकेंड में 100 मीटर चलती है। तो 100 मीटर चलती है कितने सेकेंड में? 9 सेकेंड में। अगर मैं ऐसे निकाल दूं तो इसकी स्पीड ये मीटर पर सेकेंड में आ गई, बोलो। और हमको चाहिए किसमें? किलोमीटर पर आवर में। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 18/5। तो ये चेंज हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। आप सिंप्लीफाई कर लो, इतने आप स्मार्ट हो। 9 2, तभी तो आपने सोचा होगा कि भाई चलो तैयारी करी जाए। 40 आंसर आ गया।
बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, वेरी इजी। आइए नेक्स्ट मूव, हो गया ना ये, चलिए नेक्स्ट। ये भी उसी टाइप का, आंसर बता दो कितना आएगा। हाँ 36। कुछ क्वेश्चन हम लोग बहुत स्किप मार रहे हैं। हाँ इसमें बस आपको वही चीज़ है कि रेहान 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, स्पीड है लेकिन वो किस में है, स्पीड हमारी किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में, और हमारे को डिस्टेंस दे रखा है मीटर में। तो हमको एक यहाँ पे क्लू मिल रहा है कि भाई ये मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो। तो 20 इंटू 5/18, तो ये मीटर पर सेकेंड में आ गया। डेसिमल में मत बदलो, फ्रैक्शन में एक्सेप्ट कर लो। जैसे ये हो जाएगा, ठीक है, 2 9 और 2 10, तो बस इसको ऐसे एक्सेप्ट कर लो, 50/9 मीटर पर सेकेंड। अब आप बताइए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बेटा हमारे पास 500 है और ये हमारे पास 50/9 है। ये 500 मीटर, ये 50/9 मीटर पर सेकेंड। सिंप्लीफाई कर दिया, ये 10 आ गया, ऊपर 9 चला गया, 90। अब आप सोचोगे 90 सेकेंड तो ऑप्शन में नहीं है, पक्का बिहारी, ये तो आपको भी कर सकती हो ना। आराम, सिंपल सा है, कोई ऐसा कुछ तनाव नहीं इसमें, आराम से आप देख सकते हैं। शीट ना हो, ग्रुप में ना ज्वाइन हो, तो पास के बगल में बैठे हुए बच्चे से आप अपने मोबाइल से फोटो खींच लो। सो वो एक, ये सब आइडिया मतलब आपके पास खुद होना चाहिए, इससे ये स्मार्टनेस होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 3 4 लोगों के पास सीट नहीं है, तो बैठने से अच्छा है कि आप बगल वाले की पहली सीट की फ़ोटो खींच लो, कुछ क्वेश्चन पढ़ो, फिर सोल्यूशन नोट करो, तो आपका बैठने से फ़ायदा है। नहीं तो ये जो 1 घंटा आपका चला जाएगा, आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। ईदर वेस्ट इट और यूज इट। समय की इज्जत किया करो, कोई किसी की ज़िंदगी में दोबारा नहीं आना है, चाहे हमारी ज़िंदगी हो चाहे तुम्हारी ज़िंदगी, एक ही बार आएगा ये समय। अब इसी को या तो वेस्ट कर दो या यूटिलाइज कर लो। अगर मान लो ये क्वेश्चन बहुत हल्के लग रहे हैं, आपकी लग गए हैं अच्छे से, तो आप सेकंड सीट आपके पास अवेलेबल है, सेकंड सीट में काम करो। बीच बीच में देखते रहो कि कहीं ऐसा क्वेश्चन तो नहीं सर बता रहे हैं जो आपको नहीं आया हो। ये सब तरीके होते हैं पढ़ने के। दिस इज द एक्चुअल स्टाइल ऑफ स्टडी। ये तो नहीं ना होता है कि बस आए क्लास में बैठ गए, मतलब इसको समझिए। अगर ये क्वेश्चन आपसे हो गए हैं भाई, ऐसे बहुत सारे फेस हैं जो मैं रीड कर पा रहा हूँ, नहीं हुए हैं तो मैं उनको बता दे रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, और एक्चुअली ऑनलाइन भी जाती क्लास तो और भी बेसिक से हर चीज मुझे बतानी पड़ती। हाँ क्या आ जाएगा, तो कौन सा आ रहा है, 25 21.6 सेकेंड आ रहा है ना। चलो ठीक है, ये अवॉइड करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। अब जैसे जो लोग नहीं थे समझ लें, अगर कोई बंदा x की स्पीड से जा रहा है और फिर वो y की स्पीड से आ रहा है, मान लो ये स्थान है a से b, a से b गया है x की स्पीड से, स्पीड ये स्पीड है, स्पीड, और ये y स्पीड से आ रहा है। तो एवरेज स्पीड, औसत चाल का डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला होता था, एवरेज स्पीड डायरेक्ट, वो डायरेक्ट फॉर्मूला होता था। ये भी हम लोगों ने प्रूफ के साथ पढ़ा था फर्स्ट डे वाले दिन, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, 30 की स्पीड से गया है। अब इस शीट में कम से कम 12-15 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं कि क्योंकि आए हुए क्वेश्चन है। अच्छा सब आए हुए हैं, भले छोटे क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा बड़े ही क्वेश्चन आते हैं, छोटे भी आते हैं और हर एग्जाम में आते हैं। IIT JEE तक बहुत हल्के क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन हाँ खाली वही हल्के ही क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होता है, मेहनत करनी होती है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत लो लेवल है। अब इसको सॉल्व करोगे आप देखोगे कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। चलो A आ रहा है, मैं सॉल्व कर दूं क्या, आई नो हाउ टू सॉल्व, मुझे सॉल्व करना आता है। 36 आ रहा है, चलो
हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या आया? हाँ, 120। ठीक है, जरा सब लोग देखना और बहुत अच्छे से देखना कि क्या है कैसे है। सुरेश अपनी यात्रा का कुल, जो भी कुल यात्रा है उस यात्रा का 2/5 भाग, 2/5 भाग 2/5 पार्ट 24 की स्पीड से जा रहा है, 24 किलोमीटर पर आवर से गया, यहाँ से चला 24 तक गया, मतलब सॉरी 2/5 भाग 24 की स्पीड से गया। फिर आगे कहता है 1/3 पार्ट, मतलब इसके आगे 1/3 भाग, 1/3 पार्ट बंदा किस स्पीड से गया? 60 किलोमीटर पर आवर से गया। लो भैया 60 की स्पीड से गया। फिर कहता है शेष दूरी, इसे कहते हैं शेष दूरी, रिमेनिंग डिस्टेंस। शेष किस स्पीड से गया? जबरदस्त स्पीड से गया, 96 से गया। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, इन सभी चालों की औसत चाल से वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब आप देखो, बहुत अच्छे समझिएगा। सबसे पहले तो हम लोग क्या करने वाले हैं, औसत चाल निकालते हैं। अच्छा, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? और रियल में फॉर्मूला तो ये होता है, जो लोग नहीं आए थे मंडे वाले दिन वो जरूर ये सब नोट कर लें। औसत चाल इंग्लिश में कहते हैं एवरेज स्पीड, और ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसलिए बता रहा हूं इस टाइप के भी 4-5 क्वेश्चन है इसमें। टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं यहां पे दूरी मानूंगा, ऐसी वैल्यू मानो जो 5 और 3 से कट रहा हो। सर उसका फायदा क्या होगा? वो फायदा आपको खुद दिखेगा। माना टोटल डिस्टेंस, जैसे ये प्लेस मान लिया ए से लेकर बी तक, ए से बी के बीच में यहाँ पे सी भी है, डी भी है, तो माना कुल दूरी, माना ए बी बराबर मैंने 15 मान लिया, 15 किलोमीटर मैंने माना। लेट द टोटल डिस्टेंस बी द 15 किलोमीटर। अब जैसे 15 माना तो 15 का 2/5 बड़े आराम से निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा? 6। ये 6 किलोमीटर आ गया। 15 का 1/3 5। पेन मत चलाओ जो लोग पहली बार है या पहली बार इस चैप्टर आप पढ़ रहे हो या फिर आप एक्सपर्ट हो। 6 5 11, 15 में 11 खत्म तो कितना बचा? आप ये समझ पा रहे हैं? आपको अब बेनिफिट पता चला कि 15 का बेनिफिट क्या है। आप 15 की जगह दुनिया की कोई वैल्यू मान लो, 50, 500, 40, x। बचपन में तो x मानते थे, d मानते थे, थोड़ा सा बचपन अपग्रेड हुआ तो हम लोग 15d मानने लगे। फिर जब थोड़ा कंपटीशन में पढ़ने लगे बोले यार d क्यों लगाओ, सीधा ही 15 मान लो। ये होता है, मतलब पैटर्न समझो। और बिल्कुल बचपन में तो देखा जाए तो हम लोग 1 मान के करते थे। अब वो कैसे किया आपने शायद पढ़ाई करी होगी अच्छे से। अब आप देखिए, टोटल डिस्टेंस तो आपने मानी रखी कितनी है? 15 किलोमीटर। अब टोटल टाइम में, टाइम सब देखे, ए से सी तक हम कितनी दूरी गए? 6 किलोमीटर। और जब 6 किलोमीटर गए तो उसमें स्पीड क्या थी? कितनी थी? तो 6/24। बताओ ये किसको बताएगा? टाइम को बताएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम को बताएगा कि नहीं बताएगा? प्लस बेटा बगल में आ जाओ, बगल में कितना है डिस्टेंस? 5। और इसके लिए स्पीड क्या है? दैट्स इट, 60। इतना टाइम आ गया। बगल में बेटा आ जाओ, 4। और इनके लिए स्पीड क्या है? 96। थोड़ा सा कैलकुलेशन है आई नो। तो ये ऊपर का डिस्टेंस आ गया, नीचे का टाइम प्लस टाइम प्लस टाइम बराबर टोटल टाइम। और अगर आप कंपटीशन के रियल स्टूडेंट हो तो आप इसको सॉल्यूशन आप खुद करो। आजकल बच्चे सॉल्यूशन के लिए कोचिंग बैठते हैं कि ये सॉल्यूशन भी टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी एसएससी बैंक के बच्चे। भाई एक बार पुलिस वुलिस की कोई तैयारी कर रहा हो तो हम लोग सॉल्यूशन बता देते हैं, गुणा भाग। गुणा भाग आपको नहीं बताया जा सकता है, ये खुद आप करके देखिए आपका कितना आ रहा है। मेक इट फास्ट। मैंने कहा ना स्लो आप तभी काम करते हो जब आपका दिमाग स्लो चलता है, तो स्लो मत करो। गलतियां भी तभी होती हैं जब दिमाग में मामला कुछ गड़बड़ रहता है। तो कृपया आप इसको नोट करिए, सॉल्व करिए और टेल द औसत चाल, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। आप आराम से करिए, सॉल्यूशन बहुत इजी है। लग रहा है काफी बड़ी बड़ी सी वैल्यू, लेकिन ये है इजी क्योंकि सिंप्लीफाई हो रहा है सब।
मुझसे रहा नहीं जा रहा है तो मैं भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, क्योंकि आसान सी कैलकुलेशन है। बड़ी होता तो मैं तो छूता ही नहीं। 12 और 16 छक्का 96। 4 12 16 का नीचे एलसीएम ले लो, 48। अच्छा सॉरी, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे 24 होगा, सॉरी ये 24, ये 96, ये 4 था, 16 नहीं, ये 24 चौको 96। तो 24 एलसीएम ले लो, एक बार पूरा करो, औसत चाल बताओ कितनी आई, औसत चाल, और पूरा नोट करके। 40। बाकी लोग भी देख लो 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिसका नहीं आ रहा है धीरे से लिख लो 40, क्या फर्क पड़ता है, कौन देखने आ रहा है रजिस्टर यार, है ना। स्कूल तो है नहीं कि आराम से एक एक का बच्चे का रजिस्टर देखा जाए। वैसे मैं प्रयास करता हूँ, है ना, कि आपका रजिस्टर भी देखा जाए। इतना आपने नोट कर लिया होगा तो इतना मैं अवॉइड कर दे रहा हूँ। तो आपने ये जब पूरा सॉल्व किया तो यहाँ से औसत चाल एवरेज स्पीड एएस मतलब औसत चाल कितनी निकल के आ रही, हाँ 40। तो बेटा ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ रहा है औसत चाल। वर्ड पढ़िए, कह रहा है इसी औसत चाल से 3 घंटे तक किसी को चला दो। आप बताइए आपकी स्पीड 40 हो, आपकी स्पीड 40 हो और आपसे कहा जाए बेटा चलो 3 घंटे तक, मतलब सोचने की बात है। एक अबे 40 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में इंसान कितना जाता है, 1 घंटे में 40 तो 3 घंटे में। बाकी जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे कर सकते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, एवरेज स्पीड है, जो भी कहो। टाइम कितना है 3, ये टाइम है। और जब भी स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन होता है तो डिस्टेंस आता है। लेकिन इतनी तमीज से पढ़ने के आप कौन सा कंपटीशन निकाल लोगे, इतना तमीज इसमें नहीं दिखाई जाती है, इसमें बदतमीजी रहती है। 1 घंटे में 40, 3 घंटे में 120। मजा इसी में आता है, लेकिन मजे से सिलेक्शन नहीं होते हैं कि एक एक चीज स्टेप लिखे टीचर तो आपको बहुत आनंद आता है, लगता है यार बहुत गजब का पढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। एक्टिव रहो। आई थिंक क्लियर हो गया ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब और दिखेंगे तो इनको हम लोग दूर से ही प्रणाम कर लेंगे कि भैया अब ठीक है, अब आगे हो गया। तो अब आइए थोड़ा सा हम लोग आंसर खेल लेते हैं। मैंने एक तरफ से आपको क्वेश्चन लगभग 10 तक बता दिए हैं। लगाए थे कि नहीं? 2 दिन पहले आपको शीट दी गई है, कल दी गई है, परसों दी गई है। परसों ये चैप्टर भी शुरू हुआ था, तो 2 दिन से आपके पास सीट है। 50 क्वेश्चन में आपके कुछ लगे 10 12 15, मतलब ये टास्क आपका होना चाहिए कि आप पूरे लगा लाते, अटेम्प्ट तो पूरे करते, है ना। और अगर आपने नहीं लगाया तो देखो सेकंड सीट मिल गई, अब आप पे प्रेशर जनरेट होगा, अरे यार, है ना। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी क्वेश्चन सच में अच्छा है, इसको आपको समझना है कि ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल का है। पढ़िए एक बार। हाँ भाई, 40 की स्पीड से 3 घंटे तक, 60 की स्पीड से 4.5 घंटे तक, मतलब इसको समझो, लैंग्वेज पे हावी रहो। क्वेश्चन से डर के पढ़ोगे तो क्वेश्चन तुम पे हावी रहेगा, और हम निडर होके पढ़ें। 40 की स्पीड से 3 घंटे तक, 60 की स्पीड से 4.5 घंटे तक कोई इंसान चला। शुरुआत है तो डायग्राम बना सकते हो कि 40 की स्पीड से कोई इंसान 3 घंटे तक चला, 60 की स्पीड से कोई इंसान 4.5 घंटे तक चला। उसके बाद उसने देखा कि अभी भी पूरी यात्रा का केवल 3/5 ही तय किया। तो मतलब जितनी भी टोटल यात्रा है उसका कितना चल पाया, 3/5। अच्छा ये बताओ, अगर कोई इंसान पूरी यात्रा, आप सोचो आपको जितना चलना था, आपने डिसाइड किया कि मुझे इतना चलना है, अगर आपने 3/5 ही चला तो छोड़ा कितना? सबको समझ में आ रहा है? आप ऐसे कह सकते हो 5 में हम 3 चल गए तो हमने छोड़ा कितना। समझ में आ गई बात? नहीं आ रही तो आप कह सकते हो रिमेनिंग कितना बचा, 2/5। अब समझिएगा मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूं। शेष यात्रा को 4 घंटे में तय करने के लिए औसत चाल क्या होगी? बहुत ही रिलैक्स होके, 1 घंटे में 40 तो 3 घंटे में, हाँ 120 किलोमीटर। अच्छा ये बताओ, 1 घंटे में 60 तो 4 घंटे में 240,
और आधे घंटे में 30, तो कितना हो गया 270। अगर आपका दिमाग बैल बुद्धि वाला है तो आप ऐसे कर सकते हो 60 इंटू 4.5। आप गुणा करा लेना इसको, फिर जब आप ऐसे करोगे तो मैं तो कहूंगा आप इसको मोबाइल से कराना, क्योंकि ये ओरल कैलकुलेशन है। आप ये सब चीजें ओरल नहीं करोगे। अगर यहाँ पे वैल्यू उठपटांग होती 53 होता 59.72 होता तो मैं भी ऐसे ही करता, लेकिन जो ओरल होता उसको ओरल करो, स्पीड ऐसे आती। आप समझिए जैसे ये ओरल था, बनिया बुद्धि लगाओ। 1 घंटे में 60, 4 घंटे में 200, कितना 240, 0.5 मतलब आधा घंटा, आधे घंटे में 30, 240 30 70। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? हाँ 3 9। अच्छा ये बताओ, ये 390 किलोमीटर किसके बराबर है? 3/5 के बराबर है। कितनी है 3/5 के बराबर? 390। बोलो हाँ या ना। अगर हम यहां से 1 का मान निकालें तो 390 इंटू 5/3 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? और अगर हम यहां पे 2/5 का मान निकालें, आजकल बच्चों का ये पार्ट बड़ा वीक होता है, इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है बहुत अच्छे से। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आप देखो कितना हो जाएगा 130 और 200। अब जैसे ज्यादा कई सारे बच्चे मैंने खुद नोटिस किया है ना, कि आज से अब जो ये 2-3 साल वाले बच्चे अब आ रहे हैं इस 2019 के बाद, उनके बच्चों को ये समस्याएं बड़ी रहती हैं। और पता है अगर ये समस्या है तो इसको दूर करना है, क्योंकि पूरी अर्थमेटिक में यही चलता है, इतने बराबर इतना तो इतने बराबर कितना। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई कहे सर ये क्या है, कोई कॉन्सेप्ट, नो नो नो, इट्स ए यूनिटरी मेथड। इसको हिंदी में कहते हैं ऐकिक नियम। ऐकिक नियम क्या? वही है 10 रुपए के 20 आम, तो बताओ 15 रुपए के कितने आम? ये है ऐकिक नियम। ओरल अगर आपसे पूछूं 10 रुपए के 20 आम मिल रहे हैं तो 15 रुपए के कितने आम मिलेंगे बताओ? 30 आम मिलेंगे। ये क्या है? ये है ऐकिक नियम, यूनिटरी मेथड। और यही मैंने यहां पे करा, 3/5 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू ये रिवर्स हो जाएगा 5/3, तो 2/5 की वैल्यू, इसको सॉल्व करो आपका इतना आ गया। अब बताइए 260 किलोमीटर दूरी हमको तय करनी है, वो भी कितने घंटे में? कितने घंटे में? अब ये बताओ अगर हमें इतनी दूरी इतने घंटे में तय करनी है, व्हाट विल बी माई स्पीड? सोचो अगर मैं इतना डिस्टेंस चलता हूं इस टाइम में, सो माई स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 260 को आप 4 से डिवाइड कर दो, 130 का आधा 65। नहीं समझ में आ रहा है? 2 से डिवाइड करना 1 बार आधा करना, 4 से डिवाइड करना 2 बार आधा करना, 8 से डिवाइड करना 3 बार आधा करना। जिनको ये सब बातें सब ऊपर से जा रही हैं, तुम ज्यादा तनाव ना लो, सीधा 260 लिखो। हम तो तुम्हारे लिए एक चीज ऐसे बोलेंगे, 260 लिखो, फिर ऐसे आराम से भाग करो, कोई दिक्कत नहीं भाई। पहली बार है, उत्तर तो आ जाए। पहली बार में उत्तर आएगा, दूसरी बार में सीरियस हो गए, तीसरी बार में जबरदस्त प्रैक्टिस करोगे, तब कभी चौथी बार में पेपर निकलेगा। और अगर बिल्कुल ये चेन नहीं फॉलो करोगे तो फिर जब सीरियस होगे, तो एक बार इंसान जब सीरियस होगा तो वनडे एग्जाम उसका कम से कम उसके बाद 6 7 8 महीने बाद निकलेगा, जब आप बहुत सीरियस हो जाओगे, एकदम मतलब पागल हो जाओगे, तो वहां से टाइम स्टार्ट होगा 6 7 8 महीने वनडे एग्जाम, वो चाहे बैंकिंग हो चाहे एसएससी। मतलब ये बिल्कुल एकदम लिखित बातें हैं, इसको कोई ना, ये आज से 10 साल पहले भी जब से लागू था, आज भी लागू है और भविष्य में भी लागू रहेगा। चाहे वैकेंसी 1 आए चाहे 10 आए, ये कानून होता है। और जिस दिन आपकी तैयारी हो जाएगी, 1000 वैकेंसी में भी आप ही का सिलेक्शन होगा। तैयारी नहीं होती है, 40-40 हजार वैकेंसी आके चली जाती हैं, लोगों का प्री तक नहीं निकलता है। 2022 में एसएससी में 40,000 वैकेंसी थी, एसएससी सीजीएल में। मैं खुद मैंने देखा है, कई सारे लोगों का प्री तक नहीं निकला है, खाता तक नहीं खुला है कई कोचिंगों में। 40,000 वैकेंसी में आप पता करिए कि 2022 में किस कोचिंग से कितना सिलेक्शन हो, बच्चे बताएंगे। पुलिस की बात नहीं कर रहे हैं, पुलिस में तो बिना पढ़े भी हो जाता है सिलेक्शन। एसएससी सीजीएल, जैसे इस बार भी सीजीएल में लगभग 20,000 वैकेंसी है, लगभग, वो भी टेंटेटिव, ये एक्सीड होगी, अभी बढ़ेगी आपकी वैकेंसी। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
2022 में जो वैकेंसी थी उसमें 20,000 वैकेंसी केवल पोस्ट ऑफिस की थी, लेकिन इस बार की वैकेंसियों में हर एक पोस्ट मतलब अच्छे स्टैंडर्ड की है। जैसे पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी उतनी अच्छी नहीं होती है, सैलरी भी कम होती है, 40-45 हज़ार रुपये के आसपास होता है, और उसमें ग्रोथ थोड़ा सा कम है, लेकिन अब वो एसएससी कराता है, तो 20,000 वही पोस्टें थी। बाकी सब वैकेंसी में सैलरी भी बहुत अच्छी है, 60-70-65-80 हज़ार 90 हज़ार एवरेज सैलरी, वो भी स्टार्टिंग की, ये बढ़ भी सकती है ना। और कुछ पोस्टें तो एसएससी में बहुत ही अच्छी हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी, इतनी अच्छी पोस्ट हैं कि आपको केवल और केवल आईएएस आपके ऊपर रहेगा और कोई नहीं रहेगा आपके, और जॉब में आपके और उस आईएएस के बीच में कोई नहीं रहेगा। नहीं तो कई सारी नौकरियां हैं आईएएस के कम से कम 10 स्तर नीचे आप रहते हो, तो सोचो कितने लोगों को सर 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 कहना पड़ेगा। और जो केवल मात्र आईएएस है तो केवल एक इंसान को सर कहना पड़ता है। एसएससी आपको ये ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि आपको पता है देश आईएएस चलाता है, मालिक आईएएस ही एक तरीके से, चाहे वो सरकार किसी की हो, सब चीज़ें ब्यूरोक्रेट्स जो होता है ये देश चलाते हैं। और जहाँ पे एजुकेशन की दिक्कत आती है वहाँ पे बवाल हो जाता है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल आप बांग्लादेश का देख सकते हो, एकदम लेटेस्ट। जब कभी एजुकेशन का मामला गड़बड़ होगा, अभी भी हमारे भारत देश की भी सरकार ऐसा नहीं करेगी तो आज से 25-30 साल बाद कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ भी हो सकता है। जिस हिसाब से एजुकेशन का ग्राफ गिरता जा रहा है, हर एक वैकेंसी के लिए करोड़ों लोग फॉर्म डाल रहे हैं। अगर एजुकेशन में सुधार नहीं हुआ, अगर ध्यान नहीं दिया गया कि केवल जो पढ़ता है उसे ही पास करो, इस चीज पे ध्यान नहीं दिया गया बोर्ड्स में, तो आने वाला टाइम, अभी हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं, आने वाले टाइम पे हम लोग खुद ही न्यूज़ बन जाएंगे आज से 20-25 साल बाद। श्रीलंका में पहले हुआ, अभी जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। सेम बांग्लादेश में हुआ, और आने वाले टाइम पे भी हम लोग बन जाएंगे 100%, अगर ये मोदी जी योगी जी ने एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। अब हाई स्कूल इंटर में जिसको कुछ नहीं आता है, परसेंटेज आप पूछो 85, 90, 93। मेरे भी रिलेशन में कई सारे लोग हैं जो सरकारी अध्यापक हैं, तो उनको ऊपर से ही गाइडलाइन होती है कि आपको पास करना है। बच्चे के नंबर मतलब कुछ भी ना लिखा हो, उसने प्यार मोहब्बत की बातें लिखी हो यूपी बोर्ड में, तब भी पास करो भाई, ऑप्शन नहीं है फेल होने का। तो इसमें पूरी तरीके से सरकार गलत है। ये क्वेश्चन कूड़ा है, औसत चाल 2xy अपॉन x प्लस वाई कर लोगे? कितना आंसर आ रहा है? 26 आ रहा है, 26 टू, पक्का? ठीक है, ये सब बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, हेलो, इसको अगर आप रीड करो तो एनालाइज कर पाओगे, अदरवाइज इसमें फिर आप ऐसे पता ज्यादा करने लगोगे। जैसे इसमें क्या है, पहले 160 किलोमीटर फिर 160, इससे क्या आइडिया लगा? इससे एक क्लू मिला, इससे एक क्लू मिला कि दोनों डिस्टेंस मेरे भाई क्या हैं। तो एक चला 64, एक चला 80। तो आपको बस इतना ध्यान देना है, 2 इंटू 64 इंटू 80 बटे 64 प्लस 80। सच्ची सच्ची बताना कि आप ये एनालाइज कर पाए थे कि पूरा 320 खेल लिए थे? आपको एकदम, मैंने कहा ना, मैथ्स कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको बहुत जिंदा रहना है। केवल सांस लेना ही जिंदा नहीं होता है, सांस तो सब ले रहे हैं भाई। आप समझिए, जितना डिसाइड है सांसें सब ले रहे हैं, उस सांस के बीच में आप क्या कर पा रहे हो? 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये फॉर्मूला आपने रटा है कि सच में समझा है, मैटर ये करता है। तो अगर आपने समझा है तो समझने वाले बच्चे ऐसे बोलेंगे कि अगर दो गैप होता है और दोनों का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? ए आ गया होगा, दैट्स इट, आराम से आप देख सकते हैं।
ये क्वेश्चन भी आप जल्दी से बता दो। हाँ, बी आएगा 40/3। देखो ये सब आप लगा के लाओ, अगर आप लगा के नहीं लाओगे तो फिर बस आप केवल दुनिया को बता रहे हो कि आप एसएससी बैंक की तैयारी करो। हमसे कोई पूछने आ जाएगा तो हम असली कहानी बता देंगे। सी आ रहा है, चलो ठीक है। हाँ 120 60 वही सेम है। डी आ जाएगा 48, 2xy/x + y का कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट 2xy/x + y। सी आ रहा है 37.5। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, सी आ रहा है। चलो अगेन अगेन एंड अगेन सेम। आंसर क्या आ जाएगा? ए आ रहा है 2xy/x + y। मतलब भरे पड़े आपको रट जाएगा ये कॉन्सेप्ट। हाँ ये क्वेश्चन उससे अलग है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी अभी बताया है। अभी 10 मिनट पहले आपको 15 वाली दूरी मान के जो बताए थे, तो जो भी था, शायद आपका कौन सा नंबर था? 10 था। आप इसके बगल में लिख लो 10 का हल तमीज से देखें। यही सोल्यूशन है भाई। अरे किताबों में नहीं लिखा होता है पहले वाले का हल देखो, तो वही 10 का हल तमीज से देखो। क्या आंसर कितना आ रहा है? हाँ 15.625। करिएगा उस टाइप से, ना है बताना। हाँ ए आ रहा है कुल दूरी बटे कुल समय। हाँ बी आ रहा है 29 से 1/6। गुड। अरे यार ये क्वेश्चन मतलब ये वही है 2xy/x + y। डायरेक्ट अप्लाई करो, सेकेंडों में लगेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 5 चौको 20, 20/7। तो 7 2 14, सेकेंड ऑप्शन है। पेन ही नहीं चलाना, सेकेंड ऑप्शन। सी आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। बी आ रहा है, आप लोग लगा के लाइए। कुछ ही लोग क्वेश्चन लगा के ला रहे हैं, फिर लोग कहते हैं कि लोग सिलेक्शंस नहीं होते हैं। कितना आ जाएगा? बी आएगा कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। मंडे की क्लास आपने सीरियसली नहीं ली है तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल है क्लास। नहीं यूट्यूब पे नहीं, शायद आपके ग्रुप में पड़ी, उसे आप देख लेना, आराम से हो जाएगा। यूट्यूब पे नहीं है, अगर आप लोग नहीं आए हैं, जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं आपके ग्रुप में पढ़िए, उसको देख लो, तो ये सब क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ये सब मंडे की क्लास से हैं। ए आ रहा है, चलिए। हाँ ये चलो मैं एक बार बता दे रहा हूं, आप आराम से देखिए इसको। एक वायुयान है, एक एरोप्लेन। ये स्पेलिंग गलत है। एयर में जो प्लेन होता है वो एरोप्लेन होता है। क्या कह रहा है? देखो चारों साइड क्या है? बराबर है। यहां से वो देखो, सोचो एक ऐसे, एक सोचो मतलब एक किसी के पास प्राइवेट प्लेन है, वो अपने खेत में ऐसे चारों तरफ घूम रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? मान लो अमेरिका में बताते हैं ऐसे है गांव, है ना, हम तो वहाँ गए नहीं, लोग सुनते हैं कि भाई वहाँ के जो गांव होते हैं वहाँ पे लोग अपने प्लेन इन से चक्कर लगाते हैं, अपना दवाई ववाई भी प्लेन से डाल देते हैं। इतना हाईटेक मामला है ना। यहाँ पर भी प्लेन से तो नहीं डालते, लेकिन यहाँ पर भी पंजाब साइड बताते हैं ऐसे किसान पाए जाते हैं जो है खेत, लेकिन वो बड़ी बड़ी मतलब 5-5 करोड़ की गाड़ियों से चलते हैं, 10-10 करोड़ की। कहने को वो किसान है। दिस एंड दिस। अब आप बताइए, हमें औसत चाल निकालना है, तो मैंने उस दिन आपको एक आइडिया दिया था। ये बताइए, अगर ये स्क्वायर है तो सबकी जो बाउंड्री होगी वो सेम होगी। स्क्वायर की यही स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती? ऑल साइड्स आर इक्वल, सबको पता होगा। तो अगर कभी भी ये बताइए, चारों स्पीड के लिए डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो आपको एक तरीका बता रहे हैं, स्पेशली जो लोग नहीं आए थे मंडे को, जरूर ध्यान दो। आप एक काम करो, 100, 200, 300, 400 का एलसीएम मान लो। कितना हो जाएगा? 1200। तो ये 1200 ये डिस्टेंस, 1200 ये डिस्टेंस, 1200 ये डिस्टेंस, 1200 ये डिस्टेंस, मतलब हमने मान लिया 1200 किलोमीटर। ये मैंने एक आइडिया दिया था इन बच्चों को, जो बच्चे मंडे को पढ़ने आए थे, कि आपके लिए कभी भी गैप इक्वल हो। देखो अगर 2 का इक्वल होता तो 2xy/x + y, लेकिन जैसे ही 2 से ऊपर जाते हो तो आप सीधा है एलसीएम मेथड जिंदाबाद। और
ये 1200 क्वेश्चन में ना ढूंढो, वहां नहीं दिया है। हमने क्या किया है, 100, 200, 300, 400 का एलसीएम निकाला है। अब कोई कह रहे सर हमको एलसीएम निकालने में दिक्कत होती है। भाई जीरो सब में कॉमन है, तो 1, 2, 3, 4, इन चारों से कटने वाले नंबर कौन है जो सबसे छोटी संख्या है? 12 ही तो है। बोलो, आगे 2 जीरो लगा दो, 1200 हो गया। अब बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? अगर मुझे औसत चाल निकालना है, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 12, 12, 12, 12, 4800 हो गई। टोटल डिस्टेंस 4800 हुई कि नहीं हुई? अपॉन टोटल टाइम। ये बताओ 100 की स्पीड से अगर मैं 1200 गया तो मेरा टाइम कितना लगेगा? 12 घंटे। ये 12 घंटे कैसे आया, समझ में आया? जिसको नहीं आया मैं हिंट दे रहा हूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और बताते हैं जैसे ही 2 जीरो काटोगे फिर 12 को 1 से भाग करोगे। पक्का? इधर आ जाओ, 6, इधर आ जाओ बेटा, 4, इधर आ जाओ, 3, और आप यहां पे काउंट कर सकते हो 12, 6, 18, 4, 22, 3, 25। ये किलोमीटर है। अब जिसे क्लियर दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, उनको ये क्लियर दिख भी रहा होगा, उनको दिख रहा होगा 4800 किलोमीटर 25 घंटे। अच्छा, जिसे समझ में नहीं आ रहा होगा उसे क्या दिख रहा होगा? देखो फॉर के ऊपर किलोमीटर चढ़ गया, उनको यही सब दिख रहा होगा। अब इतना फर्क होता है कंसंट्रेशन का। और इसको अपना घर पे किसी सॉल्व करा लेना, आंसर आ जाएगा। खुद कर लो तो ज्यादा अच्छा है। नहीं आ रहा है तो अगर आप टोटल डिस्टेंस डी मानोगे तब भी आ जाएगा, 100 मान लोगे तब भी आ जाएगा, दुनिया की कोई वैल्यू मानो तब भी आ जाएगा। तो जो हमें लास्ट में एलसीएम लेना है हम पहले ले लेते हैं। कुछ इसमें नया मैं नहीं बता रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं ये वर्ड का सबसे बेस्ट मेथड है, नहीं नहीं, इट्स नॉर्मल मेथड। और तुम भी इसमें बहुत अट्रैक्ट ना हो कि बहुत गजब का पढ़ाएगा, ये ठीक है, इट्स ओके टाइप, रिलैक्स रहो, बस मैच्योरिटी लाओ। तुम्हारा दोस्त आज फिर छुट्टी मना रहा है, पानी बरस रहा है, उसको कल बताएंगे पानी बरस रहा है। अब उसके घर अभी आ रहा है तो पहले उसके पिताजी से बात करी जाएगी, तब उसको क्लास में एंट्री करी जाएगी। इससे पहले आपने जो चैप्टर पढ़ा है 10 बजे आप लोग आ जाइएगा। कल से मैं 5 बजे वाले में भी ग्रुप में डाल दिया करूंगा। आपको सीआई का टेस्ट देना ही देना है। आज मैंने 10 क्वेश्चन दिए थे, कल फिर 10 दिए जाएंगे, और 10:15 पे मैं 10:20 पे आ जाऊंगा, तब से मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। आंसर अब मैं दे दूंगा, इन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया, पहले 5 बजे में डाल दूंगा, तो दे देंगे, मैं आंसर दे दूंगा। और कुछ चाय वाय पियेंगे आप? ठीक है। आपने और आप तो जो आपने तो सब पढ़ रखा है ना। एक बार आपको एक ग्रुप में जोड़ा गया जो बैंकिंग का ग्रुप है, उसमें आज जो शीट डाली गई उसका स्टैंडर्ड देखिएगा, और उसमें देखिएगा कि वो सब बैंक के आए हुए क्वेश्चन हैं। उसके बाद उसमें ये एनालाइज करिएगा कि सर जो बोलते हैं कि बैंक में सबसे कठिन अर्थमेटिक आती है, ये बात सही है कि नहीं है। एसएससी में बहुत लो लेवल की अर्थमेटिक आती है, वो बात दूसरी तुम लोगों को नहीं आ रही है। सच में एसएससी का मैथ्स का लेवल नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। बैंक में बहुत अच्छी आती है, तभी जो बच्चे बैंक की तैयारी करते हैं मैं उनसे कहता हूँ आपके बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। और हमें तो वो इंसान मिल जाए जो आजकल बच्चों को भड़काता है कि तुम्हारा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो तुम बैंक की तैयारी करो। मैं उस इंसान को कई सालों से ढूंढ रहा हूँ, 10 साल हो गए ढूंढते उड़ते। जब भी मैं पूछता हूँ बैंक की जो तैयारी करना है, बेटा बैंक की तैयारी क्यों कर रहे हो? सर मेरा बैकग्राउंड बायो का है, कॉमर्स का है। हमने कहा तो किसने तुम्हारी काउंसलिंग करी? ये मैटर ही नहीं करता है। आप ये कहना है कि मुझे बैंक में अच्छा लगता है, डीलिंग अच्छी लगती है, बैंक का क्लास अलग होता है ना, चीजें अलग होती हैं। लेकिन ये कौन सा रीजन है? मेरा बायो बैकग्राउंड है। बायो बैकग्राउंड है तो एसएससी की तैयारी करो, जल्दी निकल जाएगा। सही बता रहे हैं, एडवांस जल्दी सीख सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हाँ, लेकिन बैंक की मैथ्स बहुत अच्छी आती। पीओ के मेंस वेंस में मैं आपको कैसे बताऊं, जो पेपर आता है उस टाइम पे मैं खुद नहीं पूरे क्वेश्चन कर सकता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे 35 में अगर मुझे उस पेपर में सिलेक्शन लेना है तो मैं खुद ही 22-25 क्वेश्चन करूंगा, मैं हिला नहीं सकता हूं क्वेश्चन। और मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं, उससे पहले भी मेरी मैथ अच्छी थी, ये रियलिटी है।
एसएससी में 99% कॉन्फिडेंस है कि पूरे कर लेंगे चाहे जो कुछ हो जाए। हो सकता है भाई मिस्टेक गलत हो जाए एक दो, लेकिन अगर 25 क्वेश्चन आए तो 25 अपने हैं, मेंस में 30 हैं तो 30 अपने हैं। एसएससी ये कॉन्फिडेंस देता है, बैंक में नहीं देता है। कैट का जो पेपर होता है भाई साहब, वो और कॉन्फिडेंस गिराता है। उसमें मान लो मैथ के 30 हैं भैया, 5-6 हो जाए समझ लो भगवान प्रसन्न है तुम पर। ये हम बता रहे हैं, जब हम लोग इतना है तो शायद 30 में मुश्किल से ऐसे ही 7-8 भले कर पाए। मतलब 7-8 में कहो इंसान मैथ का अगर स्कोर माना जाए तो कहो टॉप कर दे। तो ये हर एक एग्जाम का पैटर्न होता है। इस पैटर्न को जो जितना जल्दी समझ लो, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एसएससी को लेके जरा टेंशन ना लो। एसएससी में बहुत नॉर्मल सी मैथ्स आती, बहुत नॉर्मल। आप पेपर उठा के देखो, हर एक सेट में बहुत कुछ ही 1-2 आपको टफ मिलेंगे, लेकिन बैंक का एक थोड़ा सा मामला अलग है। इस पे काम करिए। आप लोगों भी जो बैंक की तैयारी करें, आप लोगों भी मैं बैंक के ग्रुप में एक जोड़ूंगा और उसमें मैं शीट डाल रहा हूँ। थोड़ा बैंक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, तो वो जैसे आपने SICI पढ़ रखा है तो उसको आप करना। मीडियम आप लोगों का इंग्लिश है हिंदी है? हिंदी, इंग्लिश में नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत मैनेज करना, क्योंकि अच्छा मैटर इंग्लिश में अवेलेबल होता है, हिंदी में भी रहता है, मतलब थोड़ा चीज़ें मतलब रहती हैं। तभी मुझे भी इंग्लिश मीडियम में आना पड़ा कि कुछ किताबें मुझे इंग्लिश में ही पढ़नी थी, तो फिर मुझे सही काउंसलिंग मेरे घर वालों ने कर दी, तो मैं भी इंग्लिश मीडियम में आ गया, है ना। उसका फ़ायदा मिलता है आगे, कई सारी चीज़ें आगे अवेलेबल नहीं रहती हैं। अभी तो आप लोग नॉर्मल तैयारी है, कल का अगर मान लो मूड आ गया हो यार UPSC एक बार देखते हैं क्या है, सिलेक्शन हो चाहे ना हो, लेकिन उसकी तैयारी से इंसान की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, एटीट्यूड चेंज हो जाता है, आपका नज़रिया चेंज हो जाता है, बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। कुछ बातें विकास सर जो दिव्यकीर्ति सर हैं दृष्टि IAS वाली, उनकी बहुत अच्छी लगती हैं और सही बात भी है। इंसान अगर IAS की एक बार मन से तैयारी करे, देखो होना 1000 वैकेंसी अब होती हैं तो सबका तो नहीं हो सकता है, लेकिन अगर वो ईमानदारी से तैयारी कर ले तो जीवन में वो असफल नहीं हो सकता है, अगर ईमानदारी से तैयारी कर ले। मतलब वो पहली तो बात तो गलत काम नहीं करेगा, उसका एक अलग ही अपना स्टैंडर्ड हो जाएगा और अलग ही लेवल हो जाता है। और अगर धोखे से कहीं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स उसके रहे हैं साइकोलॉजी वाला, तो अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर वो आध्यात्म मार्ग में चल जाता है, मनोविज्ञान वगैरह, तो कहाँ से वो इंसान भटकेगा। बहुत ऐसे होते हैं, आप जाइए बड़े बड़े टेम्पल में जाइए, आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, कई बार तो बहुत IAS के नौकरी करने के बाद वो वहाँ पे जुड़े हैं। मैं हम लोग के साथ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, IIT से BTech किया, IAS की नौकरी किया, 35 साल अपना वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उतना गहराई में वो सब्जेक्ट पढ़ लिया था, है ना। चलिए खैर ये सब बातें अभी आपको नहीं, अभी आपको लिए पहले नौकरी लेना है, उसके बाद आपको 20-25 साल तक अच्छा जीवन जीना है, वैवाहिक जीवन, उसके बाद इसकी बातें हैं, ठीक है। अभी तो तुम लोग छोटे हो। ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया होगा, 90 3 घंटे में तय करता है परंतु आधी यात्रा 20। बेटा सेम क्वेश्चन है, कितना आ जाएगा? C 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो इसमें लगेगा नहीं। आइए हम बताते हैं, एक बार देखें टोटल डिस्टेंस मेरे भाई कितना था 90, कितने उसमें टाइम में तय कर रहा है, आधी यात्रा कितनी हो गई 45 किलोमीटर, और किस स्पीड से तय किया 20 की स्पीड से। अब ये बताओ तो बच कितनी गई 45। अब सब लोग ध्यान देना, सब लोग क्या जिनको नहीं आया, ये बताओ अगर 20 की स्पीड से कोई बंदा चल रहा है तो कितना दूर जा पाया 45। तो यहां से टाइम आप निकालो, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको आपने सॉल्व किया होगा 2.2 5 4 20 5 9 45, और आप अगर देखेंगे तो 4.5 का फिर आप आधा 2.25। अब देख लो एक बार 2.25 आर, इतने घंटे। तो बताओ 3 घंटे में इतने घंटे तो यहां लग गए, बच कितना गया सोचो। अरे यार 3 घंटे में 2.25 आर यहां लग गए तो कितना बच गया 0.75 आर बच गया। 0.75 आर में कितना दूरी बंदा गया है। तो यहां से जब इस पैटर्न से अगर आप एवरेज स्पीड निकालोगे तो कैसे निकालोगे,
टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 45 किलोमीटर, एंड यहाँ पे कितना है 0.75 आर, ये हमारी औसत चाल आ गई। गुणा भाग आपको मैं कर दे रहा हूँ, पॉइंट हटा दिया, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 15 3 45, 15 5 75, 5 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप कहोगे आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसके आगे अगर आप आंसर न मैच करा पाओ तो वही गांव की कहावत मुझे याद आती है, चुल्लू और पानी डूब मरो। अच्छा मैं भी थोड़ा एटीट्यूड वाला हूँ, मैं भी इसके आगे बताऊंगा नहीं, समझ पाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर जो बोले सो निहाल। हाँ और क्या, आप कंपटीशन के हो तो हमें भी तो दिखना चाहिए कि आप एसएससी बैंक वाले बच्चे हो, फिर वो फायदा क्या है, वो कंपटीशन वाला एटीट्यूड चाहिए। बोले आंसर तो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, विवेक नहीं मैच कर रहा है, कर रहा है पक्का, ठीक। बाकी लोग देख लो मतलब कैसे मैच कर रहा है, हम बता देंगे भाई, ऐसा नहीं है। ये शीट मंडे की क्लास का है और जो आज शीट दी गई है वो कल की क्लास का है, आप देखिए, और दोनों क्लासेस आपके ग्रुप में पड़ी हुई हैं, मंडे की भी हो रही। अगर बाई किसी कारणवश अगर आप कल नहीं आए थे तो आप कल की क्लास ग्रुप में पड़ी है, उसको आप देख सकते हो। ग्रुप में अगर आपका एडमिशन हो गया है, नहीं ऐड हुए हो तो आप जरूर बताओ, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और टेस्ट के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि 5 बजे वालों भी आप आराम से, अभी मैं डाल दूंगा टेस्ट, घर पे जाके 20 मिनट नहीं 15 मिनट लगा के आप उसको देखना कि 15 मिनट में कितने बन रहे हैं, और फिर आंसर हम डाल देंगे, आप चेक कर लेना। तो इसका आंसर 60 किलोमीटर प्रति घंटा आया, तो मिनट में बदलने के लिए फिर भी जो कुछ, भाई मैं भी थोड़ा फेस रीड कर लेता हूँ तो मुझे पता है कुछ को समस्या है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं भी भाई ऐसा नहीं मैं चीज़ों को बेसिक नहीं बता सकता हूँ, है बेसिक, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ही बेसिक हो जाती हैं। उससे क्या होता है, बच्चे को अच्छा तो लगता है लेकिन उसका ब्रेन स्लो हो जाता है। कंफर्ट जोन से आगे निकलना पड़ेगा तभी आपकी पढ़ाई हो पाती है, और नहीं तो फिर आप या तो टीचरों की बात मान के सीरियस हो जाओ, और नहीं तो आप 4-5 बार पेपर दे के सीरियस हो जाओ। और आज के बच्चे कई बार जब पेपर दे लेते हैं उसके बाद वो उनकी अकल निकलती, तब वो बाहर ढूंढते हैं क्या और ढूंढा जाए ऐसे लोगों को जो शायद कुछ हमको अच्छी राह दिखा सकते हैं। पहले वो सीधा ऑनलाइन में डिपेंडेंट रहते हैं। ऑनलाइन अच्छा है अगर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, इफ़ योर स्कूलिंग इज़ गुड देन ऑनलाइन इज़ गुड, लेकिन उसके बाद भी तो अनुशासन चाहिए। डिसिप्लिन कहाँ से लाओगे, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से घिरे हो, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब से, गूगल से, तो अनुशासन कहाँ से आएगा। चलिए ये शीट में आपके जो 2-4 क्वेश्चन और होंगे उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, सेकेंड शीट भी आप अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। कल बात करते हैं, अब एडवांस वाले बैठना, अर्थमेटिक वाले जा सकते हैं।